Assalamu alaikum everyone. Hope you all are well and doing good. Students, as you all know that we have started our new topic in the previous class, which is respiration and circulation. And we have done till page number 30. Now we are going to start from page number 31. Everyone take it out. Take out your books and open page number 31. When you inhale, breathe in, air enters the trachea, windpipe through your nostrils. The trachea divides into two tubes for the bronchi, singular bronchus. One to each lung. The bronchi then divides into smaller and smaller tubes called bronchioles, which end at the air sacs alveoli. Okay, beta, when we breathe in, when we inhale the gas, it means that air is entering through the trachea. Air जो है nostrils, हमारे जो nose के nostrils होते हैं two, उसके through जो है air enter होते हुए trachea, मतलब trachea क्या होता है बेटा? Windpipe. Windpipe में जो है वो enter होता है. If we can see over here, beta, see, these are the nostrils in which the air is enter, और enter होने के बाद बेटा ये जो विंड पाइप होती है जिसमें से एयर पास होती है, पास इन और पास आउट होती है, इसे हम कहते हैं ट्रेकिया. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? ट्रैकिया. और ट्रैकिया के बाद बेटा ट्रैकिया जो है दो जो है उसको डिवाइड करता है, किसको? ब्रोंकस को. ठीक है, ये जो दो विंड पाइप्स होती हैं, ये देखें अभी अगर हम ट्रैकिया की बात कर रहे हैं, ये जो है बेटा ट्रैकिया है, ये विंड पाइप. अब अगर हम एक विंड पाइप की बात कर रहे हैं, ये देख, अगर आप देख सकते हैं तो बेटा हमारे बॉडी पार्ट में जो है ट्रैकिया दो हिस्सों में डिवाइड होती है. ठीक है, एक को हम बोलेंगे बेटा क्या? ब्रोंकाई. ठीक है, अगर हम एक की बात कर रहे हैं, वैसे ये किस में डिवाइड हुई होती है बेटा? ब्रोंकस में. ऑल राइट, ब्रोंकस में ये डिवाइड हुई भी होती हैं. और इसका जो सिंगुलर, अगर हम एक की बात करेंगे, एक विंड पाइप की बात करेंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम बोलेंगे ब्रोंकस, सॉरी ब्रोंकस बोलेंगे, और दो को क्या बोलेंगे? ब्रोंकाई. ओके, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट और बेटा इसके जो क्या कहते हैं, ये होंगे छोटे छोटे से, इसी के अंदर अगर आप देखें विंड पाइप के अंदर ही, विंड पाइप जो है सॉरी ट्रैकिया जो है विंड पाइप, वो दो में डिवाइड हो रही है, ब्रोंकाई में. और इसके जो ब्रोंकस के बेटा, ये जो इसके फर्दर जो विंड ट्यूब होगी, इसकी जो फर्दर छोटी छोटी सी ट्यूब होंगी, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंक्यूल्स. और बेटा ब्रोंक्यूल्स के अंदर ही ये छोटे छोटे से, अगर आप देखते हैं तो ये जो रेड कलर के इसके जो छोटे छोटे से पार्ट्स होते हैं लंग्स के अंदर ही, और ब्रोंक्यूल्स के पास जिधर जिधर ये एंड हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इसके साथ अटैच हुए हैं क्या? एल्वुलाई. एल्वुलाई का सिंगुलर क्या होता है? एल्वुलस. ठीक है, ये लंग्स के अंदर मौजूद होता है. ठीक है, बैक टू द पेज. ओके, मैंने आप लोगों को बता दिया ट्रैकिया क्या करता है बेटा? दो ट्यूब्स को डिवाइड करता है, और दो ट्यूब्स को उनको क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंकाई. और ब्रोंकाई का अगर हम सिंगुलर ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं, तो सिंगुलर ब्रोंकाई का मतलब ये है कि वो क्या है? ब्रोंकस. एंड वन टू ईच लंग, मतलब दो लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, एक को जो है एक ब्रोंकस अटैच करता है, और दूसरे ब्रोंकस को दूसरा लंग अटैच करता है. और बेटा फर्दर जो है द ब्रोंकाई देन डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब. अभी मैंने आप लोग को बताया ब्रोंकाई जो है और छोटी छोटी ट्यूब में डिवाइड करता है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रोंक्यूल्स. ठीक है, जो कहाँ एंड होता है? एल्वुलाई में. एल्वुलाई छोटे छोटे से रेड कलर के, अभी मैंने आप लोगों को लंग्स में बताया, उससे हम क्या बोलते हैं बेटा? एल्वुलाई. The alveoli provides a large surface area for the exchange of gases between the blood and the air. Each alveolus is surrounded by many capillaries, tiny blood vessels.
The very thin walls and large surface area of the alveoli and numerous capillaries surrounding them enable gases to be exchanged quickly and efficiently. Now, beta, when we are talking about alveoli, so alveoli gives a large surface area. बेटा वो क्या करता है, एल्वुलाई का फंक्शन ये होता है कि वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है ताकि जो भी हमारे ब्लड में ब्लड और एयर में जो भी गैसेस एक्सचेंज होनी होंगी, चाहे वो इन हो चाहे वो आउट हो, तो उससे क्या होगा, वो ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है एल्वुलाई. और बेटा अगर ईच एल्वुलस, अभी मैंने आप लोगों को एल्वुलाई का सिंगुलर क्या बताया, एल्वुलस. एल्वुलस जो होगा बेटा, हर एल्वुलस का फंक्शन ये होगा कि वो सराउंड हुआ हुआ होता है कैपिलरीज से, मतलब वो कवर हुआ हुआ होता है कैपिलरीज से. कैपिलरीज क्या होती है बेटा, ब्लड वेसल्स, छोटी छोटी सी ब्लड वेसल्स. अभी मैंने आप लोगों को दिखाया था रेड कलर की होती है बेटा, तो इसका मतलब वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स से जो है वो कवर हुई भी होती है. ठीक है. और जो छोटी पतली वॉल्स होती हैं, पतली वॉल्स अभी मैंने आप लोगों को कैपिलरीज में दिखाई थी, पतली पतली सी वॉल्स, और क्या कहते हैं, लार्ज सरफेस एरिया एल्वुलाई का, और बहुत सारी कैपिलरीज जो हैं सराउंड हुई भी होती हैं उसी में, ताकि बेटा वो जो है कैपिलरीज का फंक्शन क्या होता है, ताकि जो है बेटा एक्सचेंज करने में गैसेस को ज्यादा क्विकली और एफिशिएंटली, मतलब ज्यादा जल्दी और अच्छी तरीके से गैस एक्सचेंज करने में मदद करती हैं. कौन क्या चीज बेटा, कैपिलरीज. कैपिलरीज क्या होती है बेटा, हर एल्वुलस जो है सराउंड हुआ हुआ होता है कैपिलरीज से, जिन्हें हम कहते हैं टाइनी ब्लड वेसल्स. Oxygen in the inhaled air diffuses from the alveoli to the blood into the capillaries. The blood then carries the oxygen to the cells in the other parts of the body. The waste product of respiration, carbon dioxide, diffuses from the blood to the lungs through the capillaries surrounding the alveoli. It leaves the body through the bronchi and trachea when you exhale, breathe out. Now बेटा when we are talking about oxygen, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं बेटा, हम अपने अंदर इनहेल करते हैं. अब बेटा इसको इनहेल करने से क्या होगा कि एल्वुलाई क्या हो जाएगा कि वो डिफ्यूज हो जाएगा, वो जो इनहेल्ड एयर होगी वो डिफ्यूज हो जाएगी, मतलब वो गायब हो जाएगी एल्वुलाई के अंदर. कैपिलरीज के थ्रू जो है वो एल्वुलाई के अंदर क्या हो जाएगी बेटा, वो डिफ्यूज हो जाएगी. ठीक है. और जो बॉडी होगी फिर सॉरी ब्लड जो होगा हमारे अंदर, हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड मौजूद होता है. ठीक है. और वो वेसल्स के अंदर, मतलब उसके अंदर पतली पतली ट्यूब्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर, ताकि वो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने में हेल्प करता है. ठीक है. तो ब्लड क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन को हमारे सेल्स, मतलब जो हमने ऑक्सीजन इनहेल किया होगा, तो वो क्या होगा बेटा, एयर जो है वो डिफ्यूज हो जाएगी, और ऑक्सीजन जो हमारे अंदर हमें, क्योंकि सेल्स के अंदर चाहिए होता, हमारी बॉडी के अंदर चाहिए होता, तो वो क्या होगा कि ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में और दूसरे बॉडी पार्ट्स में जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा. और बेटा रिस्पायरेशन प्रोसेस क्या होता है, जब भी हम ब्रीथ इन या ब्रीथ आउट करते हैं उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिस्पायरेशन. तो बेटा रिस्पायरेशन में वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है बेटा, वो भी डिफ्यूज हो जाता है ब्लड में, ब्लड के थ्रू लंग्स में. ठीक है बेटा. वो जो है लंग्स के थ्रू, ये याद रखिएगा, उसमें ब्लड के थ्रू एल्वुलाई में हो रहा था, कैपिलरीज के थ्रू, इसमें बेटा लंग्स के थ्रू होगा. ठीक है. डिफ्यूज किस में होगा, लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है रिस्पायरेशन का. और बेटा इससे क्या होता है कि जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं, मतलब एक्सहेल करते हैं, तो क्या होता है हमारी बॉडी जो है, बॉडी या बॉडी का जो पार्ट होता है ब्रोंकाई और ट्रैकिया, वो क्या होता है, वो हमारी बॉडी को जो है अब इजी कर देता है, मतलब रिलैक्स कर देता है. ठीक है. जेंटली फील योर रिब्स एज यू ब्रीथ इन एंड आउट डीपली एंड स्लोली. बेटा अब अगर आप लोग अपने रिब्स को ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट स्लोली और डीपली अगर आप करते हैं, तो उससे क्या होगा, इनहेल कब होती है बेटा, अब हम देख लेते हैं.
जब हम ब्रीथ इन करते हैं तो इनहेल होती है, ठीक है। उससे क्या होता है बेटा कि हमारा स्पाइनल हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ रिब केज होती है, रिब केज क्या हो जाती है बेटा, वो रेज हो जाती है, मतलब बढ़ जाती है, ठीक है। रिब केज बढ़ जाती है। और बेटा हमारे जो वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीजेस, हमारे जो थॉरेक्स का ये जो मतलब इसका जो क्या कहते हैं खाली पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है, रिब केज जो है वो रेज हो जाती है, ठीक है। और एयर हमारी मैंने बताया था नॉस्ट्रल से ट्रैकिया, और ट्रैकिया से जो है हमारे लंग्स के पास आती है, ठीक है। और बेटा इसके अंदर क्या होता है, डायफ्राम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है और फ्लैटन डाउन, मतलब इसको जो है इसको नीचे की तरफ लेकर आ जाता है, हमारे जो डायफ्राम होता है उससे नीचे की तरफ लेकर आ जाता है। और लेकिन अगर हम ब्रीथ आउट करते हैं तो ब्रीथ आउट से क्या होता है, एयर जो है हमारी आउट हो रही होती है, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एयर होगी वो क्या होती है, हमारी आउट हो रही होती है। तो रिब केज क्या होती है बेटा, रिब केज जो है वो अब अंदर की तरफ चली जाएगी, ड्रॉप्स डाउन, अब अंदर की तरफ चली जाएगी हमारी रिब केज। और जो थॉरेक्स का वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा जब रिब केज अंदर जा रही है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को ब्रीथ आउट कर रहे हैं। और डायफ्राम क्या होगा बेटा, अब रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं। अब हमें ज्यादा फोर्स की नीड नहीं है, तो क्या होगा बेटा, ये रिलैक्स हो जाएंगे। When you inhale, the ribs swing upwards and downward, upwards and outwards, and the diaphragm, a sheet of muscle, contracts and flattens. बेटा जब भी आप इनहेल करेंगे तो रिब्स क्या होती हैं कि अपवर्ड्स और आउटवर्ड, मतलब आगे की तरफ और जो है बढ़ जाएंगी। डायफ्राम में मैंने अभी बताया था बेटा, डायफ्राम में क्या होंगी, आगे की तरफ जो है वो बढ़ जाएंगी रिब, और वो उसे क्या कर देंगी, कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैटन, मतलब उसे अब रिलैक्स नहीं छोड़ेंगी, क्योंकि अभी देखिए हम लोग रिलैक्स नहीं अगर हम ब्रीथ इन कर रहे होते हैं, ठीक है। और द लंग्स एक्सपैंड एंड एयर इज ड्रॉन इन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इनटू द लंग्स। एयर क्या होगी बेटा, जो भी बाहर मतलब आउटसाइड द बॉडी है वो हमारे लंग्स के अंदर आ जाएगी। व्हेन यू एक्सेल, जब आप एक्सेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है बेटा, रिलैक्स हो जाता है, ठीक है। रिलैक्स और आर्क्स मतलब बाहर की तरफ जो है वो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है और रिलैक्स हो जाता है। और रिब्स जो है वो काम इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स मूव करती हैं, ठीक है। मूव कहाँ करती है, इनवर्ड्स और डाउनवर्ड्स, अभी जैसे मैंने आप लोग को बताया। और बेटा इसमें क्या होता है ब्रीथ आउट में कि लंग्स जो होती हैं वो लंग्स जो होते हैं वो छोटे हो जाते हैं, ऑब्वियसली। अब हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथ आउट कर रहे हैं, तो हम लोग रिलैक्स कर रहे हैं अपने लंग्स को। रिलैक्स करने से क्या होगा, लंग्स जो है वो उसका जो क्वांटिटी होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। और एयर जो है वो हमारे सराउंडिंग में, मतलब हमारी बॉडी से निकल के कहा, हमारी सराउंडिंग में चल जाएगी। आई होप पेज नंबर 31 इज क्लियर टू यू ऑल।